नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल बुरांस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा जो ब्लॉग है, आज का हमारा जो वीडियो है, वो है चौकोड़ी के स्वामी मूल नारायण मंदिर का, जहां प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में दीपावली के बाद द्वितीय पर्व से 10 दिवसीय नवरात्र जागरण का कार्यक्रम मंदिर परिसर में होता है। आप सभी को बता दूं कि स्वामी मूल नारायण जो मंदिर है, मूल रूप से शिखर भनार से यहाँ के मालदार परिवार के द्वारा बुजुर्गों की सुविधा के अनुसार समय समय पर देवताओं का आह्वान किया जा सके, इस आशय के साथ चौकोड़ी में मालदार दान सिंह बिष्ट और उनके परिवार के परिजनों के द्वारा, विशेष रूप से कुंवर महिराज सिंह बिष्ट जी के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना हुई, ऐसा यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर 10 दिवसीय नवरात्र जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। स्वामी मूल नारायण जो मंदिर है, मुख्य रूप से विष्णु मंदिर है और सुविधा के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर मां नंदा देवी और हनुमान मंदिर की भी स्थापना की गई है। और मां नंदा को स्वामी मूल नारायण की बुआ के रूप में पूजा जाता है। 10 दिवसीय नवरात्र जागरण के दौरान पूजा का एक विशेष विधान होता है। दिन में चारों प्रहर में जो हमारे देव डांगर होते हैं और ढोल दमों के साथ पारंपरिक विधि से धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देवताओं का आह्वान किया जाता है। और चारों प्रहर में अलग अलग समय आरती का विधि विधान है, जिसमें मुख्य पुजारी हाथ में आरती की थाल लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद प्रत्येक दिवस सायंकालीन संध्या में भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। और बहुत सारे लोग, जिनमें देवांश होता है, देव अवतरण होता है, और वे स्थानीय जनता को आशीष देते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। उत्तराखंड में धार्मिक मान्यताओं वाले इस प्रकार के अनेकानेक मंदिर हैं। और जहाँ भी इस प्रकार के मंदिर स्थापित होते हैं, विशेष पर्व पर जहाँ देव आह्वान होता है, तो वहाँ पर एक मंदिर परिसर के भीतर ध्वनि स्थापित की जाती है। और इस ध्वनि की अपनी विशेष मान्यता है, इसका विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि विभिन्न प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, छल छिद्र हैं, इस ध्वनि की जो राख है उसकी विभूति लगाने पर कल्याण होता है। और इसकी परिक्रमा भी करने का विधि विधान है। और परिक्रमा के दौरान जो हमारे विशेष समुदाय के दास लोग होते हैं, वे देवताओं का आह्वान करते हैं। ढोल दमाओं के साथ एक विशेष प्रकार के ध्वनि के साथ वे देवताओं का आह्वान करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर देवांश है, तो देव अवतरण का खूबसूरत दृश्य हम लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हमारे उत्तराखंड में हैं। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी लोक गाथाओं और प्राचीन समय से प्रचलित बहुत सारी लोक कथाओं में भी वर्णित है। हमारे दास समूह की जो लोग हैं, वे भी बिल्कुल मुख्य पुजारी की तरह जो 10 दिवसीय नॉर्थ होता है, उसमें सिर्फ एक समय भोजन करते हैं। और इस
इसे तपस्या के रूप में माना जाता है। 10 दिवसीय जो नौरात्र जागरण होता है, तो एक तरह से पूरी सात्विक तरीके से पूरे विधि विधान के साथ जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका अनुपालन किया जाता है। शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है और 10 दिन तक जमीन पर सोकर ये सभी लोग नवरात्र जागरण में अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। विशेष प्रकार के 22 प्रकार के जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों के साथ देवताओं का आह्वान होता है। और दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, हमारे बुजुर्गों की उपस्थिति उसमें ऐसे कार्यक्रमों को और भी खूबसूरत बनाती है। जमन सिंह मेहरा जी, जो कि मूल रूप से उडियारी के निवासी हैं और अनेक वर्षों से चौकोड़ी में इस मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में आपने तपस्या की है और काफ़ी बुजुर्ग आप हो गए हैं, तो इस वर्ष की नवरात्र जागरण में उपस्थित होकर आपने नई पीढ़ी को बहुत सारी बातें बताई और नवरात्र जागरण के दौरान अष्टमी पर्व को हवन का भी प्रावधान है। उससे पहले एक ध्वज स्थापित किया जाता है, निशान स्थापित किया जाता है मंदिर परिसर में, और इसके पीछे भी अनेक मान्यताएं हैं। नवरात्र जागरण से पहले पूरा शुद्धि पूजन होता है, पंचामृत होता है और प्रत्येक दिवस बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आते हैं। और चौकोड़ी जो कि तेजी से विकसित होती हुई सभ्यता है, यहाँ पर विभिन्न वार्डों की प्रत्येक दिवस पर बारी होती है। प्रत्येक दिन अलग अलग वार्ड के लोग आकर व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं और जो लोग सहयोग करते हैं नवरात्र में, जो भी व्रती होते हैं जिनका उपवास रहता है, उनके साथ वे शुद्धि पूज का आनंद उठाते हैं। और प्रत्येक दिवस चारों प्रहर मैंने बताया कि पूजा होती है और जिसमें स्थानीय लोग शामिल होते हैं। पंडित नारादत्त पाटिल जी, जिनको कि शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, अनेक वर्षों से और महिराज सिंह बिष्ट तथा मालवा परिवार के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में आप सम्मिलित रहे हैं। और विगत वर्षों में स्थानीय जनता के सहयोग से इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हुआ। 2015 में पहली बार स्थानीय जनता ने यहाँ के पुराने हो चुके मंदिर को एक बार पुनः सुधारने की दिशा में खूबसूरत प्रयास किया। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। स्थानीय जनता के सहयोग से इसके स्वरूप को बदला गया, मंदिर को बृहद बनाया गया और विगत वर्ष कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय जनता के सहयोग से इस मंदिर के विस्तारीकरण का भी कार्य किया गया, इस मंदिर के पटालीकरण का कार्य किया गया और मंदिर में हनुमान जी और नंदा देवी की मूर्ति की भी स्थापना का कार्य कोरोना काल के दौरान किया, जिसमें स्थानीय जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और सभी के सहयोग से इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य अभी भी जारी है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र में स्वामी मूल नारायण जी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे और हमारा एक क्षेत्र चौकोड़ी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे। और इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किसी भी क्षेत्र का, किसी की भूमि का एक तरह से शुद्धि पूजन का कार्य करते हैं, शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि स्वामी मूल नारायण मंदिर में जब भी नवरात्र जागरण होता है या फिर विष्णु स्वरूप में स्वामी मूल नारायण जी का आह्वान होता है तो बारिश होती है। और पुराने समय से ही इस प्रकार की अनेक मान्यताओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए महिराज सिंह बिष्ट जी और उनके परिवार के लोगों ने शिखर भनाड़ से इस मंदिर को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ स्थापित किया। जमन सिंह मेहरा जी, जो कि मुख्य पुजारी के रूप में अनेक वर्षों तक यहाँ पर पूजा करते रहे, काफी वयोवृद्ध हो गए हैं। अस्वस्थ होने के कारण इस बार उन्होंने 10 दिवसीय नौरात्र में जो देवता की गद्दी है
उसमें बैठने का कार्य नहीं किया, लेकिन पूरे अनुष्ठान के दौरान उन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपनी उपस्थिति दी और उनकी दीर्घायु की भी हम लोग कामना करते हैं। उनके द्वारा जो भी संस्कृति, जो भी मान्यताएं विरासत के रूप में हमें मिली हैं, हमारी नई पीढ़ी उसे आगे लेकर चले, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। ऐसी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपेक्षा करते हैं, दुआएं करते हैं। दोस्तों, हमारे राज्य उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और जगह जगह पर, कदम कदम पर इस प्रकार की अनेक लोक मान्यताओं को लेकर, प्राचीन परंपराओं को लेकर विभिन्न प्रकार के मंदिर समूह स्थापित किए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में पांडव जब अज्ञातवास में थे तो इस क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय तक विचरण किया और कुमाऊं और विशेष रूप से गढ़वाल के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थापित किए। बहुत सारी मान्यताओं को लिए हुए हमारे ये अनुष्ठान हैं और ये हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताओं की ही ताकत है कि जब भी कोई अस्वस्थ होता है तो ध्वनि की विभूत से, उसकी राग से माथे पर हम जब टीका लगाते हैं तो हमें आराम मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और कहीं ना कहीं ये हम सबका एक अटूट विश्वास है, आस्था है। और 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो नवरात्र जागरण होता है, इसमें हरेला बोया जाता है और हरेला काटकर उसको हम लोग सिर पर चढ़ाते हैं और पूरे अनुष्ठान के बाद मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष की भांति हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम किया गया और हमारा एक क्षेत्र शुद्ध हो, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, इस विश्वास के साथ स्थानीय लोग प्रत्येक वर्ष हवन का कार्यक्रम करते हैं। जी 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 जी। अनेक वर्षों से इस मंदिर में पूजा अनुष्ठान का कार्य किया जाता है और नई पीढ़ी जो कि बहुत तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कि धरोहर हैं हमारी, तो उनकी इस परंपरा को अनेक वर्षों से यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनको नई पीढ़ी भी स्वीकार करे और इस प्रकार की प्राचीन मान्यताओं को आगे भी बनाए रखे। कन्या पूजन का भी कार्यक्रम मंदिर परिसर के भीतर किया गया और प्रत्येक दिन सायंकालीन सभा में सारे भक्तजन ध्वनि के आसपास बैठकर भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम करते हैं। हमारे देव डांगर हैं वे यहाँ पर एकत्रित होते हैं और हमारे जो दास समूह के लोग होते हैं ढोल धमों की थाप पर वे देवताओं का आह्वान करते हैं और ध्वनि के आसपास परिक्रमा करते हुए वे लोक कथाओं को आम जनता के बीच में रखते हैं और देवताओं का आह्वान करने के साथ साथ जो भी देव
नारायण मंदिर, जो कि मालदार दान सिंह बिस्ट और उनके परिवार के लोगों के द्वारा शिखर भनार, जो कि बागेश्वर की एक ऊंची चोटी में स्थित माना जाता है, और प्रत्येक वर्ष नवंबर में वहाँ पर शिखर भनार का एक खूबसूरत मेला लगता है। और वहीं से यहाँ की जो स्थानीय जनता है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो कि इतनी बड़ी ट्रैकिंग को पार करके उस मंदिर तक नहीं पहुँच सकते हैं, संभवतः इस आशय के साथ इस मंदिर की स्थापना कभी की गई होगी। 2015 में स्थानीय जनता के साथ हम सभी ने प्रयास किया और स्थानीय जनता के सहयोग से, जन सहभागिता से इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। कोरोना महामारी के दौरान मंदिर में पटालीकरण, धर्मशाला निर्माण के साथ साथ मंदिर परिसर के विस्तार का भी कार्यक्रम स्थानीय जनता के द्वारा संपादित हुआ। पंचमी और अष्टमी की महाआरती का दृश्य मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और समय समय पर इस प्रकार की बहुत सारी खूबसूरत वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो पंचमी की विशेष आरती मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। समुद्र टॉप में चल रहा तो भर में गुरु गोरखनाथ की धूनी। दमक लागने मल इंदर देव बनी को दमक लागने गुरु गोरखनाथ की धूनी में। चंद्रमा नरक करा जो बांके छंद भर में बटुआ पिपल जो बांकी हरि हरिद्वार बजरी के दान बाप पंथों का जोगी बांके।
दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप सभी अवश्य बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे खूबसूरत किस्सों को लेकर, कहानियों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।